सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, कैसे हैं? अच्छे होंगे। गाइस, आज हम पढ़ेंगे डाइस पासा। रीजनिंग का टॉपिक है डाइस। यहां से दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डाइस। तो स्टार्ट करते हैं डाइस को। देखिए, डाइस में बात करते हैं हम। डाइस दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा मानक डाइस, मानक पासा, जिसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस। गाइस, एक दूसरा होता है, वो होता है हमारा साधारण पासा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल डाइस। अब इनमें फर्क क्या होता है? जो हमारा मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, वो रियल पासा होता है, रियल। और ये जो साधारण होता है, ये होता है इमेजिनरी, मतलब हमारी कल्पनाओं पर आधारित। रियल पासा एक से केवल एक सिंगल पासा होता है, एक रियल पासा, जो आप लूडो और सांप सीढ़ी खेलते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इस पासे की क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी ये होती है कि नॉर्मल जो पासा होता है, बात करते हैं पासे की, तो नॉर्मल जो पासा होता है उसकी 6 साइडें होती हैं, 6 साइड होती हैं। तो इसमें क्या क्वालिटी होती है कि 1 2 3 ये नंबर होते हैं। तो 1 के अपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1। कहने का मतलब यह है कि जो उस पासे की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, उनका टोटल हमेशा 7 बनेगा। ये एक रियल पासा जो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है। तो लेकिन अब जैसे कि अब एग्जाम होते हैं, अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक सिंगल पासे पे डिपेंडेबल क्वेश्चन होता है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में एक सिंगल पासा आ जाए, 1 4, ठीक है, और इधर रख देते हैं 2। तो यहां पूछा जाए कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो वो सिंगल पासे पर डिपेंडेबल क्वेश्चन होता था, मानक पासा से रिलेटेड क्वेश्चन होता था, वो अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा साधारण पासा, यानी कि नॉर्मल डाइस, इमेजिनरी, काल्पनिक पासे पर आधारित। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस इसका एक यही रूल है कि इसकी जो अपोजिट जो साइड होती है, उनका टोटल हमेशा 7 होता है। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, तो बस उसमें यही होगा कि एक सिंगल पासा दिया होगा और उसमें पूछ लेगा किसी भी नंबर के अपोजिट क्या होगा। तो वो आपको बस ये याद रखना है कि अपोजिट साइड जो होती है, उनका टोटल हमेशा 7 होता है। चाहे तो आप किसी भी, आपके पास पासा होगा निश्चित तौर पर, लूडो सांप सीढ़ी सभी के पास पहले से हो, या आप देख सकते हैं, मतलब ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक। तो यहां से अब क्वेश्चन नहीं आता, इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट है बस वो यही है कि अपोजिट जो साइड होती है वो 7 बनती है, बस। इससे ज्यादा से क्वेश्चन बनता भी नहीं है। ठीक है। बात करेंगे आज साधारण पासे से। अब साधारण पासे में जो होता है वो इमेजिनरी पासा होता है, काल्पनिक पासा होता है। तो वहां पर उसमें कोई भी नंबर के आगे सामने अपोजिट साइड में कोई भी नंबर हो सकता है। ये नहीं कि 2 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक। मान लीजिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक, दो 5 3 इसमें दिया हुआ है 2 3 6 और हमसे पूछा है 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए, एक ही रूल से मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, यूं ही बताया जा सकता था, लेकिन मैं आपको रूल ही फॉलो करवाऊंगा और उस रूल को
स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसी रूल पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें चलते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब किसी भी एक नंबर से स्टार्ट कर लीजिए, 2 से, 5 से, 3 से। मान लीजिए 3 से स्टार्ट करा, 3 2 5 ऐसे आप लिख लीजिए। वैसे ही यहां पर भी किसी भी नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 से स्टार्ट कर लो या 3 से स्टार्ट कर लो, ठीक है। 3 से स्टार्ट करें, 3 6 2, 3 6 2। अब इसमें क्या होगा, जो कॉमन नंबर है उनको आपस में कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। बच क्या गया हमारे पास 5 और यहां पर 6। इसका मतलब ये है कि 5 और 6 हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? एंटी क्लॉकवाइज चलना है और किसी भी एक नंबर से उठाकर चलेंगे, ठीक है। जो बच जाएगा वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, यानी 5 के अपोजिट 6 या 6 के अपोजिट 5 रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? आगे चलो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 3 पास ले लेते हैं। 3 6 2 3 5 6 4 5 3 और अपोजिट पूछा है हमसे 6। अब देखिए यहां पर 2 डाइस हमारे पास ऐसे है जहां पर 6 दिया हुआ है, एक में नहीं है। तो यहां पर आपको करना क्या है, कोई सी भी 6 वाला एक डाइस उठा लीजिए, चाहे फर्स्ट वाला चाहे सेकंड वाला, ठीक है। मान लीजिए हमने फर्स्ट वाले उठा लिया, सेकंड वाले से कर लो, फर्स्ट वाले किसी से कर सकते। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 6 के अलावा 3 आपको दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहां पर 6 के अलावा आपको 5 दिया हुआ है और यहां पर 3 दिया हुआ है, समझ रहे हैं। और इसमें आपको 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो करना क्या है, आपको ऐसा डाइस उठाइए। आप फर्स्ट नहीं उठाओगे, क्यों नहीं उठाओगे, क्योंकि यहां पर 6 के साथ 5 और 3 दिया हुआ है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और यहां पर 4 के साथ 5 और 3 दिया हुआ है, यानी कि 6 के अलावा जो दोनों नंबर हैं वो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, 6 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इसको इधर की तरफ लेके चलते हैं, 6 3 5 और इसे इधर से इधर लेके चलते हैं, 5 3 4 5 3 4। अब इस कंडीशन में होगा क्या, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 6 के अपोजिट क्या बन जाएगा 4। 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहां से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहां पर जो है हमें 6 के अपोजिट नहीं मिल पाएगा, किसी और नंबर के अपोजिट हम यहां से निकाल सकते थे, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर का निकालना है आपको अपोजिट साइड, तो वहां पर इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि उस नंबर के अलावा जो उस पासे में और डिजिट है वो किसी दूसरे पासे में होनी चाहिए। 3 पासे दिए हुए हैं, 4 पासे, तो उन दोनों का कंपैरिजन कराइए हमेशा, आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा, समझ रहे हैं। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा बना लेते हैं यहां पर, यानी कि अभी 3 पास लेते हैं हम, 4 बना लेते हैं। देखिए इसके पासे के ऊपर मैं केवल सिंगल यही वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है और आज ही मैं सारे डाउट्स आपको एक ही वीडियो के जरिए क्लियर कर दूंगा। आपको इसको अच्छे से समझ लेना है इसी वीडियो में। और हमको यहाँ पर पूछा है, यहाँ भी 6 के अपोजिट पूछा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, देखिए 6 केवल अगर हम देखते हैं केवल इस वाले पासे में, इस वाले डाइस में है 6, ठीक। तो यहाँ 6 के अलावा 2 और 3 है। अब ऐसा देखिए कि इस पासे जैसा 2 और 3 और किस डाइस में है, 2 और 3 यहां पर है और यहां पर भी, देखिए 2 पासे हमें ऐसे मिल गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं एक और तरीका बताऊं आपको, यहाँ 6 के साथ 3 और 2 है, यहाँ 6 के साथ 3 और 2 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा, सीधा तौर पे
ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो और अच्छे से क्लियर होगा। चार, पांच, 6, 3, 5, 6, 4, 5, 6, 3, 5, 6, 2, 1, 4 और यहाँ होगा 4, 1, 6। और यहां पर पूछा है हमसे कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। अब ध्यान देंगे 3 केवल हमारा यहां पर है, ठीक है, 3 केवल हमारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 के साथ दिया हुआ है 5 और 6, और 5 और 6 दिया हुआ है फर्स्ट वाले में। तो यहां इसकी कंपैरिजन हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 3 के अपोजिट बन जाएगा 4। 3 के अपोजिट बन जाएगा 4। देखिए ये 3 के अपोजिट 4 बन गया। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हम 2 देखेंगे, 2 कहां पर है, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, 2 हमें यहां पर दिया हुआ है और 2 हमें कहीं नहीं दिया हुआ। लेकिन 2 के साथ अगर 1 और 4 है तो 1 और 4 हमें दिया हुआ है यहां पर, समझ में आई बात, 1 और 4 दिया हुआ है इस लास्ट वाले डाइस में। तो क्या करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 6 के अपोजिट क्या बन जाएगा, 2, यानी कि 2 के अपोजिट 6 या 6 के अपोजिट 2। तो इस तरीके से आप इस आसान से तरीके से विद इन 1 सेकेंड के अंदर आंसर को, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था डाइस का जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और उससे संबंधित ये ट्रिकी मेथड जिससे आप आसानी से 1 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आता है। एक आता है ओपन डाइस, वो भी मैं आपको बता देता हूं, पहले एग्जाम में आता था, अब फिलहाल काफी टाइम से 4-5 साल से वो एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वाला क्वेश्चन, तो आप उसे भी कर दें तो छूटेगा। देखिए इसमें होता क्या है, सिंपली डाइस को ओपन किया हुआ है, पूरी तरह से खोल दिया गया, इस शेप में हो सकता है, ये शेप हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, केवल इतना काफी है। ये इधर हो सकता था, यहां हो सकता है, किसी भी पोजीशन हो सकता है, ये इधर हो सकता है। अब इस पे हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 A B C D E F। तो इसमें होगा क्या, आपसे पूछेगा क्या कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो पोजीशन बनती है वो फर्स्ट एंड थर्ड हमेशा एक दूसरे के अपोजिट बनती है, सेकंड एंड फोर्थ वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट बनती है, और साइड वाली जो होती है ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट बनती है, ठीक है। सेम ऐसे ही ए के अपोजिट सी बन जाएगा, और बी के अपोजिट डी बन जाएगा, और ई की अपोजिट जाकर बनेगा एफ। समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड एक दूसरे के अपोजिट बनेंगी, सेकंड एंड फोर्थ एक दूसरे के अपोजिट बनेंगी, और ई और एफ यानी कि ये साइड वाली 5 और 6 पोजीशन जो होती है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट बनती है। तो वहां पर यही पूछा जाएगा कि बी के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा, कौन सा लेटर होगा, तो आपको बता देना है कि बी के अपोजिट डी होगा, ठीक है। इसी में कई बार क्या होता है वो आकृति दे देता है, ठीक है, आकृति दे देता है या कलर दे देगा, नीला पीला हरा लाल, लाल के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, वो रंग होगा या कौन सा होगा, तो ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा रीजनिंग में डाइस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डाइस से जो संबंधित मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब यही है, और इन्हीं की तैयारी आपको करनी भी है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, रियली में अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और न्यू
हैं, पहली बार हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक रेड कलर का बटन, रेड कलर के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके से रिलेटेड वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं, तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, धन्यवाद।